टीचर मैनेजर हेल्ड फॉर फोर्सिंग रिलीजियस स्लोगन्स। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। टीचर अर्थात एक अध्यापक, मैनेजर और एक मैनेजर हेल्ड। देखो हेल्ड जो है वो होल्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है और इसका अर्थ होता है पकड़ना या गिरफ्तार करना। तो एक टीचर को अर्थात एक अध्यापक को और एक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया फॉर के लिए, किस लिए? फोर्सिंग, दबाव बनाने के लिए, रिलीजियस स्लोगन्स। देखो रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक और स्लोगन का मतलब होता है नारा। तो कहने का मतलब यह है कि एक टीचर को और एक मैनेजर को धार्मिक नारे बोलने के लिए या धार्मिक नारे लिखने के लिए दबाव बनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कुछ पोर्शन को इन्होंने हाईलाइट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया है स्टूडेंट्स मेड टू राइट आई लव मोहम्मद इन स्कूल कंटेस्ट। स्टूडेंट्स छात्रों को मेड टू राइट यानी कि छात्रों से लिखवाया गया आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद इन स्कूल कंटेस्ट। कंटेस्ट का मतलब होता है प्रतियोगिता। तो स्कूल के अंदर एक प्रतियोगिता हुई और उसमें छात्रों पर दबाव बनाया गया और उनसे आई लव मोहम्मद लिखवाया गया। अब यहाँ पे न्यूज़ डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगी। बहुत ही आसान तरीके में सबको समझाने का प्रयास कर एफर्ट रहेगा और आई थिंक कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में भी आएगा। ए मेजर कंट्रोवर्सी इरप्टेड इन बनबीरपुर विलेज ऑफ महमूदाबाद एरिया इन सीतापुर। एक मेजर का मतलब बड़ा, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद। तो एक बड़ा विवाद इरप्टेड, इरप्ट का मतलब होता है शुरू होना। तो एक बड़ा विवाद शुरू हो गया इन बनबीरपुर विलेज, बनबीरपुर गांव में, ऑफ महमूदाबाद एरिया जो कि महमूदाबाद क्षेत्र में पड़ता है, इन सीतापुर, सीतापुर के अंदर। तो सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र में पड़ने वाला एक गांव बनबीरपुर है, उसके अंदर एक बड़ा विवाद शुरू हो गया। और आफ्टर बाद, किस बात के बाद शुरू हुआ? पेरेंट्स एक्यूज्ड स्कूल मैनेजमेंट, क्योंकि पेरेंट्स ने, माता पिता ने एक्यूज्ड आरोप लगाया स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल के प्रशासन पर या स्कूल के प्रबंधन पर, ऑफ फोर्सिंग हिंदू स्टूडेंट्स, ऑफ फोर्सिंग दबाव डालने का, हिंदू स्टूडेंट्स हिंदू छात्रों पर, टू राइट लिखने के लिए आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद लिखने के लिए, ऑन स्लोगन ऑन दियर, स्लोगन का मतलब नारा बताया था, यानी कि आई लव मोहम्मद नारा लिखने के लिए, ऑन चार्ट्स, चार्ट के ऊपर, ड्यूरिंग दौरान, एक कंपटीशन एक प्रतियोगिता। तो टोटल का मतलब ये हो रहा है कि ये जो विवाद इस गांव में हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि माता पिता ने, छात्र छात्राओं के माता पिता ने ये आरोप लगाया कि जो स्कूल मैनेजमेंट है तो उसने स्कूल के अंदर एक प्रतियोगिता हुई चार्ट पर नारे लिखने की, तो स्कूल मैनेजमेंट ने हिंदू छात्र छात्राओं पर दबाव बनाया कि वो उस चार्ट पर आई लव मोहम्मद ये नारा लिखें। तो इसी के चक्कर में जो है वहाँ पे विवाद खड़ा हो गया। ड्यूरिंग, ये तो हो गया। द इंसिडेंट ट्रिगर्ड प्रोटेस्ट्स, द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब घटना, ट्रिगर्ड, ट्रिगर का मतलब होता है शुरू करना। तो इस घटना, द इंसिडेंट ट्रिगर्ड प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का अर्थ होता है विरोध या विरोध प्रदर्शन। तो इस घटना की वजह से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए फ्रॉम पेरेंट्स, माता पिता की ओर से, लीडिंग टू पुलिस
इंटरवेंशन, लीडिंग टू पुलिस इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, लीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, और ये विवाद इतना आगे बढ़ा कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। एंड द अरेस्ट ऑफ ए वुमन टीचर, एंड और द अरेस्ट गिरफ्तारी हुई ऑफ ए वुमन टीचर, एक महिला अध्यापक की अर्थात एक अध्यापिका की गिरफ्तारी हुई। एंड द मैनेजर, और स्कूल के मैनेजर की गिरफ्तारी हुई। ऑफ ए प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल के मैनेजर और एक महिला टीचर की गिरफ्तारी हुई। विद नियरली 1000 स्टूडेंट्स अप टू क्लास 12। देखो ये जो है ना, ये पोर्शन विद नियरली 1000 स्टूडेंट अप टू क्लास 12 कहाँ से जोड़ा गया है? यहाँ से। द इंसिडेंट ट्रिगर्ड प्रोटेस्ट फ्रॉम पेरेंट्स, यहाँ से कि ये जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, ठीक है। और किसके साथ ही विरोध प्रदर्शन हुए? 1000 स्टूडेंट्स टू क्लास 12, और इस विरोध प्रदर्शन में लगभग 1000 कक्षा 12 तक पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी सम्मिलित रहे। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और एक महिला टीचर को और वहाँ के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। और इस चैनल पर अपलोड होने वाली न्यूज़ की PDF अगर आप लेना चाहते हो, घर पे प्रैक्टिस करके बहुत जल्दी इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो आप वीडियो देख रहे हो ना, इसी के डिस्क्रिप्शन में एक 3 मिनट की छोटी सी वीडियो दी गई है, उसको वॉच कर लेना, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। एंड आपको पता लग जाएगा कि क्या प्रोसेस है PDF लेने का। ऑन सैटरडे ड्यूरिंग ए स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन, ऑन सैटरडे को ड्यूरिंग दौरान एक स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, तो सैटरडे को एक नारे लिखने की प्रतियोगिता आयोजित की गई। द स्कूल मैनेजर आइडेंटिफाइड एज नईमुद्दीन, और उस स्कूल का जो मैनेजर था, जिसका जो आइडेंटिफाइड, जिसकी पहचान की गई एज नईमुद्दीन। नईमुद्दीन एलियस का मतलब होता है उर्फ हिन्नू। तो उस स्कूल का जो मैनेजर है, जिसका नाम नईमुद्दीन उर्फ हिन्नू है, ऑल्सो द विलेज हेड ऑफ सदरपुर, ऑल्सो भी द विलेज हेड का मतलब हो गया ग्राम प्रधान, ऑफ सदरपुर, और वो सदरपुर का ग्राम प्रधान भी है। एंड हिज ब्रदर सुमियुद्दीन, और उसका भाई जिसका नाम सुमियुद्दीन है, अलेजली, तो इन दोनों ने, अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, तो इन दोनों ने कथित रूप से क्या किया? डायरेक्टेड प्रिंसिपल संतोष कुमार, डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, तो इन दोनों ने प्रिंसिपल संतोष कुमार को निर्देश दिया। एंड ए वुमन टीचर, और एक महिला अध्यापक यानी कि एक अध्यापिका को निर्देश दिया। हुज नेम हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड, हुज नेम, उसका नाम, यानी कि इस महिला टीचर का नाम, हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड, इस महिला टीचर का नाम नहीं पता लग पाया। तो इस महिला टीचर को और वहाँ का जो प्रिंसिपल है संतोष कुमार, उसको निर्देश दिया टू मेक क्लास 3 and 5 स्टूडेंट्स राइट ए रिलीजियस स्लोगन, टू मेक क्लास 3 and 5 स्टूडेंट्स के कक्षा 3 और कक्षा 5 में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, राइट, उनसे लिखवाओ द रिलीजियस स्लोगन, धार्मिक नारे। इस बात का आदेश जो है प्रिंसिपल को और एक महिला टीचर को, इन दोनों भाइयों ने दिया था। आफ्टर रिटर्निंग होम द चिल्ड्रन शेयर द इंसिडेंट विद दियर फैमिलीज। आफ्टर रिटर्निंग, रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना, तो आफ्टर रिटर्निंग होम, और जब ये घर वापस लौटे तो द चिल्ड्रन शेयर, तो बच्चों ने शेयर किया, साझा किया, द इंसिडेंट, घटना, विद दियर पेरेंट्स, विद दियर फैमिलीज, अपने परिवार के लोगों से। यानी कि जब स्कूल से घर बच्चे वापस आए तो जो घटना उनके साथ घटित स्कूल में हुई वो उन्होंने अपने परिवार वालों से बताई।
स्पार्किंग आउटरेज, स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी लगाना या भड़का देना, आउटरेज का मतलब होता है क्रोध या गुस्सा। तो इससे परिवार के लोगों के अंदर गुस्सा भड़क गया, वो क्रोधित हो गए। डोजन्स ऑफ पेरेंट्स रश्ड टू द स्कूल, डोजन का मतलब होता है दर्जन, ऑफ पेरेंट्स तो दर्जनों माता पिता, रश्ड दौड़े, टू द स्कूल स्कूल की ओर, यानी कि उनको गुस्सा है कि हमारे बच्चों से ज़बरदस्ती आई लव मोहम्मद क्यों लिखवाया गया। तो दर्जनों की संख्या में उन बच्चों के माता पिता स्कूल की तरफ दौड़े एंड क्रिएटेड ए रकस, और उन्होंने जो है एक रकस पैदा किया। क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना और रकस का मतलब होता है हंगामा, और उन्होंने वहाँ पे हंगामा खड़ा कर दिया। इस वर्ड को याद कर लेना, और इसको रकस इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका मतलब होता है हंगामा या शोर शराबा। पुलिस फ्रॉम महमूदाबाद स्टेशन सून रीच्ड द स्पॉट, और जो पुलिस थी कहाँ की, फ्रॉम महमूदाबाद स्टेशन, जो महमूदाबाद पुलिस थाना है, तो वहाँ की जो पुलिस है सून शीघ्र ही रीच्ड पहुँच गई द स्पॉट घटना स्थल पर। देखो सून यहाँ पे एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है क्योंकि ये रीच की विशेषता बता रहा है। रीच मीन्स पहुँचना और सून का मतलब शीघ्र। तो कैसे पहुँची, सून यानी कि शीघ्र पहुँच गई, जल्दी पहुँच गई, तो ये एडवर्ब हो गया क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो पुलिस शीघ्र ही जो है घटना स्थल पे पहुँच गई। रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड किया उसने यानी कि दर्ज किया, स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, और बयान दर्ज किए और पेरेंट्स माता पिता के एंड चिल्ड्रन और बच्चों के पुलिस ने, एंड सीज्ड और सीज कर दिया, बंद कर दिया यानी कि जब्त कर दिया, द चार्ट्स चार्ट को, एंड एज एविडेंस सबूत के रूप में। और वो चार्ट जिन पे आई लव मोहम्मद के नारे ज़बरदस्ती छात्रों से लिखवाए गए थे, उन चार्ट को जो है पुलिस ने सीज कर दिया यानी कि जब्त कर लिया। एविडेंस का मतलब सबूत होता है, याद रखना। फॉलोइंग कंप्लेंट्स, फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना या बाद, कंप्लेंट मतलब शिकायत, तो शिकायतों के बाद पुलिस अरेस्टेड मैनेजर नईमुद्दीन एंड टीचर कुमारी साहिबा। तो पुलिस ने अरेस्ट गिरफ्तार कर लिया मैनेजर नईमुद्दीन को और टीचर अध्यापिका को जिसका नाम कुमारी साहिबा है उसको। इवन एज द प्रिंसिपल संतोष कुमार फ्लेड, इवन एज जबकि द प्रिंसिपल जो प्रधानाचार्य है जिसका नाम संतोष कुमार है, फ्लेड वो वहाँ से भाग गया। सैड सीतापुर एडिशनल एसपी एनपी सिंह, सैड कहा सीतापुर एडिशनल एसपी एनपी सिंह, जो एडिशनल का मतलब अतिरिक्त होता है, तो जो एडिशनल एसपी सीतापुर के हैं जिनका नाम एनपी सिंह है, ये बात उन्होंने बताई। स्टेशन हाउस ऑफिसर राजेश कुमार सैड, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं जिसकी कंसाइज फॉर्म SHO होती है, तो जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं जिनका नाम राजेश कुमार है, सैड उन्होंने कहा, क्या कहा, एन इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड, एन एक इन्वेस्टिगेशन जांच, ये एम लिखा हुआ है लेकिन ये एम नहीं है, ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे एन होना चाहिए। तो एन इन्वेस्टिगेशन एक जांच हैज़ बीन लॉन्च्ड शुरू कर दी गई। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है क्योंकि हैज़ बीन आ रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो जांच शुरू कर दी गई है। एंड स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट का अर्थ होता है कठोर, एक्शन का अर्थ होता है कार्यवाही, और कठोर कार्यवाही विल फॉलो की जाएगी अगेंस्ट विरुद्ध अदर्स अन्य के इन्वॉल्व्ड, जो इन्वॉल्व हैं, जो शामिल हैं, और इस मामले में जो लोग भी शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। पेरेंट्स अलेज्ड, पेरेंट्स माता पिता ने, अलेज्ड, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। अभी पीछे एक शब्द आया था एक्यूज, उसका मतलब भी आरोप लगाना होता है। तो आप इन दोनों वर्ड्स को एक दूसरे से कोरिलेट करके याद कर लेना
कि एक्यूज का मतलब भी आरोप लगाना और अलेज का मतलब भी आरोप लगाना, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो माता पिता ने आरोप लगाया दैट कि द स्कूल मैनेजर, कि जो स्कूल का मैनेजर है जिसका नाम नईमुद्दीन है, तो उसकी जो फैमिली है हैज़ ए क्रिमिनल रिकॉर्ड बैकग्राउंड। तो माता पिता ने आरोप लगाया कि जो स्कूल मैनेजर है उस जिसका नाम नईमुद्दीन है, ये अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये इसका मतलब काकी के होता है। तो नईमुद्दीन का जो परिवार है हैज रखता है एक क्रिमिनल का मतलब आपराधिक, बैकग्राउंड का मतलब पृष्ठभूमि। तो नईमुद्दीन के परिवार के की जो बैकग्राउंड है वो कैसी है, क्रिमिनल है, आपराधिक है। एंड लिंक्स, और इसके परिवार के संबंध हैं विद एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया आतंकी संगठन, और इसके परिवार के संबंध जो हैं वो आतंकी संगठन से भी हैं। ऐसा जो है माता पिता ने, बच्चों के माता पिता ने आरोप लगाया। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, किन्होंने, बच्चों के माता पिता ने दावा किया, नईमुद्दीन्स ब्रदर, के नईमुद्दीन का जो भाई है, भाई था जिसका नाम था मोहम्मदीन, तो मोहम्मदीन नाम का जो इसका भाई था नईमुद्दीन का, वॉज अर्लियर इन्वॉल्व्ड, तो ये वो पहले शामिल था इन मेकिंग, बनाने में, क्रूड बॉम्ब्स। क्रूड बॉम्ब का मतलब होता है देसी बम। तो वो पहले देसी बम बनाया करता था, यानी खुद से ही बम बना देता था। एंड डाइड, और उसकी मृत्यु हो गई इन एन एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन। एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन का मतलब होता है, देखो एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट, और एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन का मतलब हो गया कि दुर्घटनावश जो है विस्फोट हो गया, यानी कि बम बना रहा होगा वो, तो उस समय जो है दुर्घटनावश विस्फोट हुआ और उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, इस मैनेजर के भाई की। वाइल दियर फादर वॉज इंजर्ड, वाइल जबकि, दियर फादर उनका जो अब्बा है, वॉज इंजर्ड वो घायल हो गया था। पेरेंट्स डिमांडेड दैट ऑल दोज रेस्पॉन्सिबल, पेरेंट्स माता पिता ने डिमांडेड मांग की, दैट की, ऑल दोज वो सभी, रेस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार हैं, रेस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार होता है। तो पेरेंट्स ने मांग की कि वो सब लोग जो जिम्मेदार हैं, फॉर के लिए, अटेम्प्टिंग, अटेम्प्ट का अर्थ होता है प्रयास करना, प्रयास करने के लिए, टू स्प्रीड फैलाने के लिए, स्प्रीड का मतलब फैलाना बढ़ाना, रिलीजियस का मतलब धार्मिक, फैंटेसिज्म का मतलब होता है कट्टरता या धर्मांधता, थ्रू माध्यम से, द स्कूल, स्कूल के, वी जेल्ड उनको जेल होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप। तो माता पिता ने बच्चों के ये मांग की कि स्कूल के माध्यम से जो भी लोग ये धर्मांधता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये धार्मिक कट्टरता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इनको जेल की सलाखों के पीछे डालो, ऐसी मांग की गई। द पोस्टर्स appeared in protest, the posters appeared in several localities amid the recent tensions in part of उत्तर प्रदेश। द पोस्टर्स, कौन से पोस्टर, जिन पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था, तो ऐसे पोस्टर अपीयर्ड प्रतीत हुए, यानी कि लगे हुए मिले, इन सेवरल लोकेशंस अनेक स्थानों पर, अमिड के बीच, रिसेंट हाल ही का, टेंशंस तनाव, इन पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के अनेक हिस्सों में इस तरह के आई लव मोहम्मद करके मतलब पोस्टर लगे मिले, जिससे कि टेंशन पैदा हो गई, तनाव पैदा हो गया प्रदेश के अंदर। द इंसिडेंट केम ए डे आफ्टर प्रोटेस्ट इन बरेली, द इंसिडेंट ये घटना, केम ए डे आफ्टर ये घटित हुई, आफ्टर बाद प्रोटेस्ट विरोध के, इन बरेली, बरेली के अंदर। तो बरेली के अंदर जो ये विरोध हुआ था, वहाँ जो बवाल हुआ था, उसके बाद ये घटना घटित हुई। टर्न्ड वायलेंट
और ये विरोध हिंसक हो गया था। वायलेंट का मतलब हिंसक होता है, टर्न का मतलब बदल जाना, और ये विरोध प्रदर्शन बदल गया था, हिंसक हो गया था फॉलोइंग फ्राइडे प्रेयर्स ड्यूरिंग फॉलोइंग फ्राइडे प्रेयर, यानी कि फ्राइडे को जो प्रेयर होती है, जो जुम्मे की नमाज होती है, उसके बाद ड्यूरिंग दौरान वोट वॉज रेफर्ड, जिसको कहा गया एज टू द आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट। समझ रहे हो ना कि उत्तर प्रदेश के बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन जो शुरू हुआ वो हिंसक हो गया, और लोगों ने जो है इस विरोध प्रदर्शन का नाम आई लव मोहम्मद दिया था। पुलिस अरेस्टेड द चीफ ऑफ इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल, पुलिस ने अरेस्टेड गिरफ्तार कर लिया था द चीफ अध्यक्ष को ऑफ इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल, इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और नाम था उसका मौलाना ताकीर रज़ा, हु वॉज लेटर सेंट टू 14 डेज जुडिशल कस्टडी, हु जिसको वॉज लेटर बाद में सेंट भेज दिया गया था। देखो सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट होती है, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का प्रयोग है क्योंकि वॉज आ रहा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो ऐसा स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का होता है। और हु वो सेंट जिसको भेज दिया गया था, लेटर बाद में टू 14 डेज जुडिशल कस्टडी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। ठीक है, तो रज़ा को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ए टोटल ऑफ 8 पीपल वर सेंट टू जेल, ए टोटल ऑफ 8 पीपल वर सेंट टू जेल, तो 10 लोग उनके 8 लोग जो है जेल भेजे गए थे। एंड 10 FIRs वर रजिस्टर्ड, और 10 FIR दर्ज की गई थी। 7 ऑफ विच इंक्लूड तोकीर्स नेम, 7 ऑफ विच, और इन 10 में से 7 FIR इंक्लूड शामिल थी, में शामिल किया गया था तोकीर्स नेम, तोकीर के नाम को, यानी कि 10 FIR दर्ज हुई, और उन 10 FIR में जो है 7 FIR में तोकीर का नाम था, क्योंकि वो मुख्य आरोपी था उस टेंशन का जो आई लव मोहम्मद करके विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। लास्ट तक आपने न्यूज़ को पढ़ा, और इस सारी घटना को लेकर के आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वो कमेंट करके बताना। और इंडिया में तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इंडिया का कि यहाँ पे जो है लोग धर्म के नाम पर पागल हुए जा रहे हैं, और जितना समय अपने धार्मिक झगड़ों में बर्बाद करते हैं ना, तो उतने समय में जो दूसरे कंट्रीज़ हैं ना, वो एक नया इन्वेंशन कर देते हैं